हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो हमारे पास है एसएससी सीजीएल और रेलवे का जो हमारा बैच चल रहा था, इसकी हमारे पास क्लास नंबर 7 है। पीछे हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी क्लासेस देख लेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से आपको जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा पढ़ने में। ठीक है भाई, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए 76 नंबर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 76 नंबर को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई 76 नंबर पे हमारे पास क्या है। ठीक है भाई, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 76 नंबर को यहाँ पे समझते हैं। चलिए, यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं। अब देखो, ये जो 5 छात्र हैं और आ जाएं, ये कौन है हमें ये नहीं पता है। ठीक है, और 2 और कम हो जाए, कौन से? फेल वाले। तो पास हुए छात्र व फेल हुए छात्रों का अनुपात इतना। तो देखो, आपको पता है कि भाई हमें टोटल तो लेना पड़ेगा और एक तरफ हमें क्या फेल, ये जो फेल दिया है तो एक तरफ हम फेल लेंगे। बात आप समझ गए? तो देखो जरा, पहले क्या था, टोटल विद्यार्थी कितने हैं पहले अगर देखें, रेशियो देख लो भाई, 25:4 है। टोटल विद्यार्थी 29 है। ठीक है, फेल कितने हुए? फेल इसमें से हुए ये। ठीक है, क्योंकि पास और फेल का रेशियो, तो फेल कितने हुए? 4। दोबारा में देखें तो 22 और 3, 22:3। 22 कौन से हैं? 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25। 25 हो गए टोटल। फेल कितने हुए हैं? फेल हुए हैं 3। ठीक है, अब देखो जो इन्होंने आगे बोला है, यदि 5 छात्र और आ जाते हैं, 5 छात्र और आ जाए, कौन से ये नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि भाई टोटल में 5 और आ जाए। उसके बाद क्या बोला है? वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए। बस इसको सॉल्व करना है भाई। मल्टीप्लाई तो काफी तगड़ा होगा, 25 चौके 100 है ना, और अगर 25 तिया 75 और कितना बचेगा? 4 तिया 12, यानी 75 और 12 जोड़ दो तो 5 2 7 1 8 87। यानी कितना आएगा? 13। यानी अंतर कितना आया? अंतर आया 13। तो हम क्या लिख लेंगे? 13 बराबर। ठीक है, अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया हमारे पास 13। ठीक है ना। 29 में 3 गुणा कराओगे 87 आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, 25 दूनी 50 और 5 तिया 15, 50 और 15, 50 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा भाई? 25 दूनी 50 और 5 तिया 15, तो 25 है, 22 और 3 25, इधर 2 है, तो हमारे पास कितना बच रहा है भाई? हमारे पास बच रहा है 25 और 3 15 और आ जाए। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या बोला है? 5 छात्र और आ जाएं। ये 5 छात्र और आ जाएं और फेल हुए छात्र कम हो जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था? दोनों कम बोला था। ठीक है, देखना उसको, पिछले क्वेश्चन में दोनों कम था। यहाँ पे क्या है? एक आ रहा है और दूसरे पे जा रहा है, तो जब भी ये प्लस माइनस होता है तो ये जुड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा? आपको बताया गया था ना इसकी पहली क्लास में, जब भी यहाँ पे चिन्ह अपोजिट हो, प्लस माइनस हो, तो हमेशा अंतर नहीं लेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो 13 बराबर 65, तो एक बराबर आ जाएगा आपके पास 5, है ना। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात कीजिए। परीक्षा में कितने आए टोटल छात्र? फेल और पास हुए, अनुपात 25:4 था, 29। टोटल छात्र 29 थे भाई। यहाँ पे 29 का मल्टीप्लाई करा दो, और 20 पंचे 100 और 9 अपना 45, यानी 145। 145 विद्यार्थी जो थे वो क्या हुए भाई? 145 विद्यार्थी जो थे वो परीक्षा में आए थे। उसी में से 22 रेशियो में फेल हुए, 3-4 रेशियो में, 25 रेशियो में फेल हुए, 4 रेशियो में पास हुए थे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 77, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, देखो बॉयज और गर्ल का अनुपात 5:3 है। ठीक है, कुछ नए लड़के और लड़कियां 5:7 के अनुपात में आते हैं। कुछ नए जो है वो 5:7 के अनुपात में बॉयज और गर्ल्स आते हैं। तो नया अनुपात क्या बन जाता है? 7:5 बन जाता है बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, तो छात्रों की कुल संख्या 5 और अनुपात आते हैं तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं, जो कि अनुपात 7:5। यानी ये जो 1200 है
ये इनका है। देखो ये पहले रेशियो था, फिर 5:7 अनुपात में लड़के और लड़कियां आ गए तो ये अनुपात बना और संख्या 1200 हो गई। तो हम इसको इन्हीं के योग से तो भाग देंगे, तो 1 = 100। तो यहां देखें तो ये 700 है, यहां देखें तो ये 500 है ना। तो हमें क्या होता है ना, तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, तो शुरुआत में देखो 5 और 3 8। तो भाई देखो हमसे बोला है शुरुआत में कितनी थी, तो भाई शुरुआत में जो भी संख्या होगी वो उस रेशियो से तो डिवाइड होगी, और ऑप्शन में सिर्फ वही नंबर दिए गए हैं जो शुरुआत में संख्या हो सकती है। तो आप सीधे इसको ऑप्शन से भी निपटा सकते हो कि भाई शुरुआत में संख्या कितनी थी, जो इससे डिवाइड हो जाए वही होगी 8 से। तो भाई 8 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, 8 से ये डिवाइड होगा नहीं, बचे ये दोनों, है ना। तो हम इन दोनों को रख के क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 960 को रखा, जैसे हम यहाँ पे 960 रख दें, तो 960 को रख दें तो 8 से हम भाग देंगे, तो 1 = 120 आया क्या, है ना। 8 से 12 बार 12 × 8 = 96, 12 120 आया, 1 = 120। अब देखो जरा, ये 1 = 120 है, तो यहाँ पे देखो 12 × 5 = 60, यानी ये हो गए आपके पास कितने 600, और 12 × 3 = 36, ये हो गए 360, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या खेला होगा, भाई देखो ये कितने हो गए 600 से ये हो गए 700, यानी 100 बढ़े हैं। 360 से ये हो गए हैं 500, यानी कितने बढ़े हैं 140 बढ़े हैं। 0 से 0 हटा दो, अभी ये 2 से कट सकते हैं क्या, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, यानी ये देखो जो बढ़े हुए हैं वो किस रेशियो में, 5:7 में, और हमसे बोला भी है 5:7, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ए नहीं सही होता तो दूसरा तो डी हो ही जाता, फिर हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमें एक ही को चेक करना था। अगर आप डी को चेक करते वो सही नहीं होता तो आप ए पे टिक करते, ए को चेक किया ए सही निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो आप डी चेक करते, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना था भाई। देखो हमें क्या बोला, तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, तो भाई शुरुआत में रेशियो 5 और 3 8 था, तो कोई ऐसा ही नंबर होगा ऑप्शन में जो 8 से डिवाइड हो। तो भाई 2 ही ऑप्शन थे, एक ये एक ही है। भाई सब होते तो हमें फिर चेक करना पड़ता, ऑप्शन से मजबूरी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ पे ले लिया, तो 5 और 8 से एक बराबर वैल्यू मिली। तो पहले 600 बच्चे थे, बच्चियां 360 थी, अब बढ़ गई हैं यानी 100 बढ़े, या ये 360 यानी 140 बढ़े। इनका हमने रेशियो बनाया तो 5:7 ही बन गया, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। जब एक बस अपने, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब एक बस की बात आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जब एक बस अपने पहले स्टॉप से शुरू होती है, चढ़ने वाले यात्री में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 है, यानी उनमें महिला और पुरुष में जो है अनुपात कितने का है, 3:1 का है। अगले स्टॉप पर जब बस रुकती है 16 यात्री उतर जाते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती हैं। अब पुरुष और महिलाओं का अनुपात इतना हो चुका है, ठीक है। पहले स्टॉप पर बस में कुल संख्या कितनी थी। देखो एक चीज यहाँ पे याद रख लो इस तरीके के क्वेश्चन में कि देखो पहले रेशियो जो था 3:1 में बस में क्या थे, लोग बैठे थे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिक्सर वाला यानी कि मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो एक कोई बस है, बस में लोग बैठे हैं, सवारियां बैठी हैं, तो लड़के लड़कियां मतलब आदमी और औरतें, या कह दो आप मैन वुमेन बैठे हुए हैं, पुरुष और महिलाएं बैठी हैं, तो भाई वो मिक्स बैठे हैं ना, मतलब कि मिक्स 3:1 में। 16 यात्री उतर गए, अगर बोलता 16 पुरुष उतर गए तो बात अलग थी। 16 यात्री उतर गए, 16 यात्री उतरने का मतलब क्या है, वो मिक्स में ही उतरेंगे। तो हमेशा कैसे उतरेंगे, वो जिस रेशियो में होंगे हमेशा वो उसी रेशियो में उतरेंगे, ये आप याद रखना। यही होता है मिश्रण का कॉन्सेप्ट। जैसे आपने माना कि 100 लीटर हमने मान लिया पेट्रोल था, जिसमें कि 75 के रेशियो में डीजल पेट्रोल था, ये मिश्रण था। हमने मान लिया, हमने निकाल लिया यहाँ से 10 लीटर, तो इसमें भी जो 10 लीटर जो निकला है इसमें भी 25:75 का ही रहेगा रेशियो। कितना 25:75 ही रहेगा जो आप मिश्रण निकालोगे, बस यही बात थी। तो वही चीज है, जैसे अगर यात्री उतरे हैं, पुरुष उतरा होता तो एक अलग ही बात थी, यात्री उतरे हैं यानी 3:1 में ही। तो 16 यात्री उतरे हैं, ये 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 = 4 है ना। तो 4 × 12 यानी 12 पुरुष थे और 4 × 4 4 महिलाएं थी, हमें ये पता चल गया। अब देखो जरा
पहले रेशियो था 3:1, उतरने के बाद नया रेशियो बन गया 2:1। अब देखो जरा, ये थे पुरुष, ये थी महिलाएं। पुरुष कितने उतरे, देखो 16 यात्री उतरे, तो उन 16 यात्री में 12 पुरुष थे, तो भाई 12 है ना, पुरुष तो 12 उतर गए। महिलाएं कितनी उतरेंगी, महिलाएं 4 उतरेंगी, भाई उसी रेशियो में उतर रहे हैं ना जिस रेशियो में है, तो 4 महिलाएं उतरेंगी, लेकिन 6 चढ़ जाएंगी, यानी कितनी, 2 महिलाएं बढ़ गई हैं, कितनी, 2 महिलाएं बढ़ गई। भाई 4 उतर रही, 6 चढ़ गई, 2 महिलाएं बढ़ गई। तो भाई चलो 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, यानी 1 का अंतर है यहाँ पे। 2 दूनी 4 और 12 एक कम 12, 12 और 4 16, क्योंकि अपोजिट चिन्ह हम जोड़ेंगे तो 1 बराबर 16। पहले स्टॉप पर बस में कुल कितने यात्री थे, 3 एक 4, यानी 4, तो 16 चौको 64, यानी 64 यात्री थे वहां पे। कितने यात्री थे, 64। आप समझ गए कि जब भी कोई मिक्सअप चीज बाहर निकलेगी, जैसे बस से यात्री उतरे, तो हमेशा उसी रेशियो में उतरेंगे जिस रेशियो में वो थे। ठीक है भाई, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस इतना ही था और खत्म हो गया। ठीक है, आगे 79, एक बर्तन में दूध और पानी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चालू हो गया, क्या यहाँ पे चालू हो गया थोड़ा सा मिश्रण वाला। हम इसके और भी बहुत टाइप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप ही सीखेंगे। ठीक है, आप इसको बोल देना कि ये है हमारे पास टाइप नंबर 8। ठीक है, थोड़े बहुत मिश्रण के कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा हमसे क्या बोला है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, देखो मिल्क और वाटर का अनुपात 2:3 है, तथा बर्तन बी में, ए बर्तन में इतना, बी बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला लिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, यानी ए प्लस बी जो कर लिया जाए तो उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात। तो जब भी आपको मिल्क और वाटर मिश्रण मिक्स करना हो तो आपको हमेशा योग बराबर करना है। पता चला, योग बराबर करना पड़ेगा इन दोनों का। इनका योग है 3 2 5, इनका योग है 4, तो हम इधर 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो नया रेशियो क्या बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, इधर 5 तियां 15, 5 एक 5, 15 5 20, 12 8 20। अब इसको आप मिला सकते हो, मिल्क 8 है, इधर 15 है, 15 और 8 कितना, 23, यानी 23। इधर मिल्क वाटर 12, इधर 5 है, 12 और 5 17, यानी मिल्क और वाटर 23 रेशियो 17 में, है ना, 23:17 में वो क्या हो गया, इनका मिक्स हो गया। बात आप समझ गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बर्तन ए है, ए में दूध और पानी का अनुपात ए है, जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात है 1:2। एक बर्तन बी है जिसमें इनका अनुपात है 2:3। तो अगर दोनों बर्तनों के 1:1 में मिलाया जाए, यानी अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिल्क और वाटर, देखो 1:1 का मतलब क्या है कि जो इसका आएगा उससे एक हिस्सा, जो इसका आएगा उसका एक, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ पे एक से कोई मतलब ही नहीं है। जब भी एक बोलेगा तो हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बात आप समझ गए। चलिए इतना बात समझ गए ना, अब इनका योग बराबर कर लो। 2 1 3, इधर 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 5, इधर 5 का करा दो, तो 5 का इधर होगा 5:10, 3 का इधर होगा 6:9, तो 10 इनका मिलाओगे, 6 5 11 हो गया मिल्क, वाटर को मिला दो, 10 9 19 हो गया, यानी 11 और 19 आपका आंसर हो गया 80, है ना, 80 नंबर का आंसर बी। ठीक है भाई, चलो आगे देखो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा। ए में दूध पानी का अनुपात, ए में मिल्क और वाटर, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन, ध्यान से समझना, 4 और 5 है। बी में मिल्क और वाटर का अनुपात 5:1 है। अब दोनों बर्तनों को जो मिलाना है ना, वो किस रेशियो में, 5:2 में मिलाना है। कैसे, देखो कैसे ये मिलाते हैं 5:2 पे जो दिया होता है। पहले तो हम इनका योग बराबर करेंगे, तो योग बराबर करने के लिए हम इधर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम इधर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौके 24, और अब देखो जरा हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, और 9 6 का 54, ये ज्यादा लंबा हो रहा है, तो देखो हमें इसको 6 बनाना, इसको 9, यानी एक तरफ 6 एक तरफ 9। हम इनका अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम होगा 18, तो हम 18 बना सकते हैं इन दोनों का योग। क्या बना सकते हैं, 18, है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, हम इनका योग 18 जब बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ये 5 और 4 9 है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 18 बन जाए।
ये 5 1 6 है, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, है ना। जब भी रेशियो कुछ बड़ा हो तो आप उन नंबर का क्या ले लिया करो, एलसीएम। ये पहले आपको सिखाया जा चुका है ना। तो देखो इनको 9 बनाना था, इसको 6 बनाना था, हमने एलसीएम ले लिया 18, कॉमन बना लेते हैं, है ना। तो इधर 5 दिया 15, 5 1 कम 5, नहीं 3 1 कम 3, 15 3 18, 10 8 18। ठीक है, अब इनको करना क्या है कि भाई ए वाले बर्तन से हमें 5 के रेशियो में लेना है, यानी ये जो है इनका 5 गुना लेना है और इनका 2 गुना लेना है। बात आप समझ गए। तो इसमें 5 का गुणा कराओ, 8 5 40, 10 5 50, 2 का गुणा कराओ, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, 40 और 30 70, और ये हो गया 56, है ना। 14 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 14 5 70 और 14 चौको 56। ठीक है, ये आंसर आ गया 5:4। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि देखो पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया है, फिर 3 का मल्टीप्लाई कराया है, फिर हमें आगे चल के 5:2 के अनुपात में मिलाना है। 5:2 का मतलब क्या होता है, पहले बर्तन से आपको 5 हिस्सा उठाना है, दूसरे बर्तन से 2 गुना हिस्सा उठाना है। पहले बर्तन से 5 गुना, दूसरे से 2 गुना। इसीलिए हमने जो यहाँ पे किया था ना 1:1, तो दोनों से वही नॉर्मल उठाना था, 1:1 जो है वही, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे 5:2, तो इधर 5 का ए में कराया, इधर हमने कराया 2 का। आप यहीं पे सीधा मल्टीप्लाई करा सकते थे 5 का, यहाँ पे 2 का, तो सीधा यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो जाता, यहाँ पे 6 का हो जाता, बात बराबर थी। आप समझ गए ना। चलिए चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर पे, एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 42 लीटर, है ना। इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यहाँ पे सही कर लेना, ये 5:2 है। इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात जो है वो 5:2 है। यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो, जो 82 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे होता क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो जो डाला जा रहा है वही बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये याद रखना है कि पानी और यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 82 नंबर पे, यहाँ पे देखो जरा, पानी हमें और डालना है यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो जो चीज डाल रहा है वही चीज बदलेगी, जो नहीं डाल रहा वो नहीं बदलेगा। देखो 42 लीटर मिश्रण है जिसमें 5:2 में 5 2 7, 7 से भाग दोगे 1 बराबर 6, यानी 6 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 लीटर ये है और 12 लीटर ये है। 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, पानी में हम सिर्फ मिक्स करेंगे 3 लीटर, तो ये तो 30 ही रहेगा, दूध नहीं बदलेगा क्योंकि हमने उसमें कुछ नहीं किया है। 12 और 3 15, इसको डिवाइड कर लो, 15 दूनी 30, 15 1 कम 15, यानी 2:1 के अनुपात में नया अनुपात 2:1 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे 83 नंबर देखो, यहाँ पे क्या बोला है, 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 6:7 है, मिल्क और वाटर का अनुपात 6:7 है। कितना दूध निकाला जाए कि नया अनुपात 4:5 बन जाए। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे पानी नहीं बदलेगा। पानी क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि दूध निकाला जा रहा है ना, तो पानी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 65 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, यानी 7 6 13, 13 से भाग दे दो क्योंकि इसी की वैल्यू है, तो 1 बराबर 5, तो यहाँ पे 6 5 30 और ये हो गया 35, है ना। तो यहाँ पे बोला है कितना दूध निकाल लिया जाए, कितना दूध निकाल लिया जाए कि नया अनुपात जो है इनका वो 4:5 बन जाए। तो यहाँ पे एक चीज आप हमेशा याद रखो कि बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, नहीं यहाँ पे वाटर, है ना। तो देखो नया अनुपात 4:5 बनाना है, तो वाटर नहीं बदलेगा, वाटर यहाँ पे भी 35 है तो यहाँ पे भी 35 रहेगा। तो भाई जब देखो यहाँ पे जो नया हमने बनाया मिल्क और वाटर जो हमें बनाना है, उसमें वाटर का रेशियो तो मिल गया हमें 35 और उसका क्वांटिटी भी पता है 5, तो हम भाग दे देंगे, तो 1 बराबर 7 आ गया, 1 बराबर 7, तो हम 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, कितना आ गया, 7 चौको 28 आ गया।
तो यानी अनुपात देखो, पहले दूध यहाँ पे 30 था, अब यहाँ पे 28 हो गया है। यानी अगर हम 2 लीटर कम कर दें तो अनुपात 4:5 बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? देखो फिर से समझाते हैं। 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी और इनका अनुपात इतना था, तो 65 को आपने 13 से भाग दिया, 1/5 मिला। तो यहाँ पे बोला है कितना दूध निकाला जाए, आपको दूध निकालना है, पानी नहीं निकालना। तो पानी नहीं बदलेगा, तो जो नया अनुपात बना है 4:5, वहां पे भी पानी 35 लीटर ही रहेगा। जो मान लो कि 35 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ये 35 ही रहेगा। तो इसको हमने 35 रख दिया, 5 = 35, 1 = 7, तो 4 = 28। यानी पहले दूध जो 30 था, अब बचा 28, यानी 2 लीटर अगर कम कर दें तो ये रेशियो बन जाएगा। बात समझ गए? चलिए 84 नंबर, 80 लीटर का मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का अनुपात 2:3 है, यानी 5 से भाग दोगे तो 1 बराबर आपको मिल जाएगा 16। 1 बराबर क्या मिल गया आपको? 16। कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध पानी का अनुपात इतना हो जाए? देखो मिल्क और वाटर का नया अनुपात 1:2 हो जाए। हमें मिलाना क्या है? हमें पानी मिलाना है। तो पानी जो है वो बदलेगा, और जो हमारे पास मिल्क होगा वो दूध नहीं बदलेगा, है ना। तो मिल्क देखो यहाँ पे 16 है, तो 16 दूनी 32, 16 × 48, है ना। तो मिल्क यहाँ पे भी 32 है, तो मिल्क यहाँ पे भी 32 ही रहेगा। तो देखो 1 बराबर 32, तो 2 बराबर 64। तो देखो 48 से 64 हो गया है। पानी मिलाया जाए, देखो बोला उन्होंने ना मिलाया जाए, तो 48 से 64 हो गया है। यानी हमें कितना मिलाया जाएगा? 16 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। कितना? 16 लीटर। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 16 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब अनुपात आपका 1:2 बन जाएगा। चलो 85 नंबर, दूध पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात जो बन रहा है 12:5 बन रहा है। नया अनुपात क्या बन रहा है? नया अनुपात 12:5 बन रहा है। दूध की प्रारंभिक मात्रा, अब देखो यहाँ पे 12 लीटर पानी निकाला जाए, तो 12 लीटर पानी निकाला गया है ना, मिल्क तो नहीं निकाला गया। तो मिल्क दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं ना? मिल्क का रेशियो सेम रहेगा क्योंकि हमने पानी निकाला है। तो यहाँ पे ये 12 है, तो यहाँ पे भी ये 12 होना चाहिए। तो 4 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 × 12, 4 दूनी 8। तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। लेकिन अभी देखो पानी पहले 8 था, अब कितना हो गया? 5, यानी 3 की कमी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने 12 लीटर निकाल लिया, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा दूध की 12, तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करा दो, 12 × 4 = 48 आपका आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? आपको दिमाग में बस इसमें यह रखना है क्या नहीं बदल रहा है। पानी निकाला है, दूध नहीं बदलेगा, तो दूध पहले जितना था उतना ही बाद में भी रहेगा। बाद में अगर 12 रेशियो, तो पहले भी 12 रहा होगा, तो पहले हमने 12 कर लिया। 3 बनाते तो यहाँ भाग आग देना पड़ता है, इसलिए हमने ऊपर गुणा करा दिया। बात आप समझ गए? चलिए 86 नंबर, कॉपर और जिंक का अनुपात, कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4। यदि 10 kg जिंक और मिला दें तो नया अनुपात क्या बन जाता है? 9:14। 10 kg जिंक मिला रहे हैं हम, क्या मिला रहे हैं? जिंक। तो ये तो हमारा सेम होना चाहिए ना कॉपर, तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये सेम हो गया, ये 12 हो गया। तो देखो जिंक यहाँ पे बदल रहा है ना, 12 से 14 हो रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है। क्यों की वजह से? क्योंकि हमने 10 किलो मिलाया है। 1 बराबर 5। तो कॉपर की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो 45 आपका आंसर। बोलो कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 87, एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक और निकिल, देखो 5:3:2 के अनुपात में इस मिश्र धातु में 100 kg, इस मिश्र धातु के 100 kg में कितनी निकिल मिलाई जाए? यानी ये जो मिश्र धातु है ये 100 kg है। कितनी है ये? 100 kg है। 5, 2, 7, 3, 10, यानी 10 से भाग दें तो 1 बराबर वैल्यू आ रही है 10। कितना मिला दिया जाए जिससे नया अनुपात 5:3:3 हो जाए? निकिल कितनी मिलाई जाए? तो निकिल का ही रेशियो बदलना चाहिए, बाकी नहीं बदलने चाहिए, है ना। तो देखो जरा, तांबा, जिंक और निकिल, निकिल का रेशियो बाद का है। देखो यहाँ पे तांबा भी नहीं बदल रहा और आपका जिंक भी नहीं बदल रहा, सिर्फ निकिल बदल रहा है। 1 बढ़ गया है क्योंकि हमने
1 = 10 यानी हमने 10 kg मिलाया है ना। कितनी निकिल मात्रा मिलाई जाए, आप बोलो कि भाई 10 kg मिलाई जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 में 10 का भाग क्यों दिया, क्योंकि ये जो 100 है ना, ये इसकी वैल्यू है जो मिश्र धातु है। इस मिश्र के 100 kg में, मिश्र के 100 kg यानी जो मिश्र धातु है वो 100 kg है, 100 kg में कितना मिला दिया जाए कि अनुपात इतना हो जाए, तो भाई 10 किलो मिला दो, अनुपात इतना हो जाएगा। चलो आगे 88 नंबर। ये देखो यहाँ से आपका 88 नंबर से एक टाइप चेंज होता है जो कि है टाइप नंबर 9। इसे समझो जरा। 88 नंबर पे है आपका टाइप नंबर 9। क्या है भाई मेरे, टाइप नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। टाइप नंबर 9 क्या है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। किसी हीरे का जो मूल्य है, ध्यान से समझना, वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब समझते हो ना, यानी जो उसकी वैल्यू है वो उसके वेट के, है ना, वो उसके क्या है, वेट के अनुक्रमानुपाती है, यानी मूल्य बराबर भार का वर्ग। बात आप समझ गए, बस बात सिर्फ इतनी है। अब देखो जरा, किसी हीरे का मूल्य भार का, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उनके टुकड़ों का भार इतना है। देखो एक हीरा था हमारे पास जो कि टूट गया है 4 भागों में, 1 2 3 और 4 भागों में, ठीक है। अब देखो जरा, 4 भागों में टूट गया है, हीरे के मूल्य में इतने की हानि हुई है। देखो इसको करेंगे कैसे, देखो हीरा इतना टूट गया है, जुड़ने के पहले कितना रहा होगा, वो पहले ये 10 रहा होगा, ठीक है ना। बताओ, तो आप हीरे का मूल्य कैसे निकाल सकते हो, यदि हम इसके भार का, जब ये टूट गया है ना, तो टुकड़े का भार जो है वो 1 2 3 4 में बट गया है, यानी 1 2 3 और 4 में बट गया है। ये इन्होंने कहा है यहाँ पे 1:2 अनुपाते, यहाँ पे अनुपात लगा हुआ है, अनुपात लगा लेना, 2:3, इसमें बट गया भार उसका। तो ये भार में बट गया, इधर इसका भार पूरा 10 था, पूरा भार 10 था, अभी ये बढ़ चुका है। तो अगर हम भार का वर्ग करते तो हमें मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, इसका करोगे तो ये 100 हो जाएगा, इसका करोगे तो ये 1 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, तो 4 1 5 9 1 10 10 और 4 14 14 और 16 हो जाएगा आपका 30, और ये हो जाएगा 100, है ना। बताओ सर, हीरे के कुल मूल्य में हानि कितनी हुई। देखो हीरा जब साथ में था तब अगर वो 100 रुपए का था, देखो मूल्य भार के वर्ग के बराबर है, तो हमने जब भार का वर्ग कर दिया तो ये मूल्य आ गया, क्या आ गया, मूल्य। तो अगर पहले जब हीरा 1 था तो इसका मूल्य 100 था, टूटने के बाद कितना हो गया, 30 हो गया, टूटने के बाद 30 हो गया। हानि कितने की हुई, इसमें 70 की हानि हुई। रियल में इन्होंने बोला है कि 70,000 की हानि हुई है, रेशियो में 70 की हुई है, यानी 1 बराबर है 1000। तो मूल हीरे का मूल्य क्या था, मूल हीरे का मतलब एक हीरे का, पहले हीरे का मूल्य क्या था, पहले हीरे का मूल्य 100 था ना, तो आप 100 का मल्टीप्लाई करा दो, तो आप बोलोगे कि सर 1 लाख रुपए का हीरा था, 1 लाख रुपए का हीरा था। बताओ बात समझे कि नहीं। भार जो है, जो मूल है वो भार के वर्ग के बराबर है, अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भार देखा कि भार इसमें बट चुका है, भार इसमें बढ़ चुका है, समझे कि नहीं समझे आप, भार इसमें क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपने इनका वर्ग कर दिया तो ये मूल्य बन चुका है। जब आपने वर्ग कर दिया तो पहले 100 का था, जब 1 था, टूटने के बाद 30 का हो गया, 70 रुपए की हानि हो रही है, एक्चुअली में 70,000 की हानि हो रही है, 1 बराबर 1000, तो पूरा मूल्य यानी 100 बराबर कितना, इतना। और जो अगर बोलता अलग होने के बाद मूल्य कितना, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देते, ठीक है। आ जाओ 89। एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं, यानी कि 12 शीशे हैं। बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे अनुपात दिया है 4:3, 1:3, 2:1, 7:5। तो देखो भाई, टूटे हुए का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है, तो भाई देखो टूटा है जब वो 12 है, तो भाई 12 जब है तो
12 का भाग जो है, इनका जो है 12 में भाग अगर जाएगा तो ठीक है, वो उनके टूटे हुए में उसका क्या है, अनुपात होगा। अगर 12 का भाग नहीं जाएगा तो भाई वो टूटा हुआ अनुपात नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि 12 शीशे हैं, 1 दर्जन 12 शीशे हैं, अगर वो टूट रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं टूटेंगे कुछ टूटेंगे। तो जो 12 है उनका रेशियो 12 से ही जो 12 है तो उनका ऐसा रेशियो बनेगा जो 12 को डिवाइड कर सके, ऐसा रेशियो नहीं बनेगा जो 12 को नहीं डिवाइड करे, है ना। तो देखो 4 और 3 7 होता है जो कि 12 को नहीं डिवाइड करता है, 3 1 4 होता है जो कि ये 12 को डिवाइड करता है, 2 1 3 होता है जो कि 12 को, 7 5 12 जो कि 12 को डिवाइड करता है। तो एक ही है जो 12 को नहीं डिवाइड करता है, तो ये उसके टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता है। आगे, एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है, यानी 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। अब देखो जरा एक सेकेंड, 3 महीने में खर्च करता है अपने 2 महीने की आय, 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है, 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 90, एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है, 3 महीने की आय को, 2 महीने की आय को वो 3 महीने में खर्च कर रहा है। देखो जरा ध्यान से सोचो, 3 महीने में वो खर्च कर रहा है 2 महीने की आय, 2 महीने की आय को वो 3 महीने तक खर्च कर रहा है। देखो ध्यान से समझो मेरी बात, अब समझो, है ना, बात आपके दिमाग में कैसे समझे। 2 महीने की आय को वो 3 महीने तक मतलब 2 महीने की आय को वो 3 महीने तक खर्च करता है, यानी 1 महीने की आय तो उसकी बच गई ना। जैसे देखो 1 2 और ये 3, उसको यहाँ पे इनकम मिल गई, है ना, तो इसको कहाँ तक खर्च करेगा, यहाँ तक खर्च करेगा, यहाँ पे भी, है ना। 2 महीने की आय को 3 महीने तक खर्च करेगा, फिर अगले 3 महीने तक खर्च करेगा, यानी 1 महीने की इस बीच में उसकी आय बच जाएगी, क्योंकि वो 2 महीने की आय को 3 महीने तक खर्चा चलाता है, यानी 2 महीने के रुपए में, यानी 2 महीने की आय में वो 3 महीने का खर्चा कर रहा है, यानी जो उसकी तीसरे महीने की आय है वो उसकी सेफ बच रही है ना। तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। अब देखो इसमें आप क्या करोगे कि भाई 12 महीने होंगे, 12 महीने में वो भाई 4 से गुणा कर रहे हो तो 4 का यहां भी करो, 8 महीने की तनख्वाह खर्च करेगा, बचाएगा कितनी, 4 महीने की, 4 महीने की तनख्वाह बचाएगा, 1 महीने का 6,000 है तो यानी वो 24,000 रुपए बचा लेगा। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है भाई। और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन भी था। बात आप समझ गए मेरे दोस्त, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी था और यहीं तक हमें आज देखना भी था, और ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतने। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो चलिए भाई, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।